सीबीएसई एंड सीयूईटी यूजी टुगेदर। अरे सर, ये आपने क्या लिख दिया? सीबीएसई और सीयूईटी एक साथ हो सकता है क्या? तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुजराल। आई एम योर मेंटोर फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट इन सीयूईटी एंड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ, बच्चों को बहुत डाउट है कि सर हम सीयूईटी पढ़े या फिर सर बोर्ड एग्जाम पढ़े। सर हमें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो आज मैं आया हूँ आपकी हेल्प करने। तो 5 डाउट ऐसे हैं जो सबके बहुत कॉमन है, तो आई हैव रिटन इट डाउन फॉर यू दोस 5 डाउट्स। फर्स्ट, इज इट इवन पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि हम सीयूईटी और सीबीएसई साथ में पढ़ लें? दूसरा, विच इज मोर इंपॉर्टेंट? सर अगर बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे अभी तो सीयूईटी के लिए टाइम नहीं बचेगा, अगर सीयूईटी के लिए अभी पढ़ेंगे तो हम सोचेंगे सर बोर्ड्स का क्या होगा। थर्ड, हाउ टू मैनेज? अच्छा सर आपने वीडियो बनाई है ये, तो देयर मस्ट बी अ वे, राइट? तो आप हमें बस ये बताओ कि हम उस चीज को मैनेज कैसे करेंगे, फिर हम दोनों को साथ में पढ़े कैसे। ठीक है। फोर्थ, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू। दीज आर द डूज एंड डोंट्स। आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। एंड कैन वी ऑल डू इट? और चलो मान लो सर आपने हमें कुछ बता दिया सॉल्यूशन, तो क्या हम वो चीज कर भी पाएंगे? भाई बिल्कुल कर पाओगे, एंड तक वीडियो देखो, सब समझाऊंगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज, इज इट पॉसिबल और नॉट? यस, नो, मे बी। यस, एब्सोल्युटली इट इज पॉसिबल विद द राइट वे। अगर आप राइट अप्रोच यूज करोगे कि आपको पढ़ना कैसे है इस टाइम पे जब आप बोर्ड्स बहुत ज्यादा नियर बाय हैं, आपके बोर्ड्स आर ऑलमोस्ट देयर, करेक्ट? अभी आप मस्ट बी डूइंग प्री बोर्ड्स, यू आर विद प्री बोर्ड्स राइट नाउ, एंड उसके बाद आप सिर्फ अपना रिवीजन ही करोगे अभी और सैंपल पेपर सॉल्विंग करोगे, तो उसके साथ साथ आपको सीयूईटी में कैसे हेल्प होगी, दैट आई विल टेल यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड अ लॉट राइट नाउ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है कि सर ज्यादा जरूरी क्या है ये बताओ, हम वो पढ़ेंगे, सीयूईटी जरूरी है अभी हमारे लिए या फिर सीबीएसई जरूरी है? सर आप हमें बस इतना बता दो, बाकी उसके बाद बताना, राइट? तो सीयूईटी आपके लिए ज्यादा जरूरी है या सीबीएसई और योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट? तो देखो इसका आंसर ना, कोई आपके पास कोई इसका कोई ऐसे, अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना कि वन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड अदर इज नॉट, देन आई डोंट एग्री विद देम एंड यू शुड ऑल्सो नॉट एग्री विद देम, बिकॉज बोथ सीबीएसई एंड सीयूईटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बोर्ड एग्जाम्स भी इंपॉर्टेंट है, आपके सीयूईटी भी इंपॉर्टेंट है टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए तो आपके लिए सीयूईटी बहुत जरूरी है, राइट? ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ये मैनेज कैसे करना है, आपको कौन सी चीजें अभी फॉलो करनी है, जो आप बोर्ड एग्जाम्स भी निकाल लो, बहुत अच्छा कर लो अपना बोर्ड एग्जाम्स में, और आप डूज एंड डोंट्स भी पता कर लो कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस योर ओवर थिंकिंग। भाई ओवर थिंकिंग तो बहुत ही ज्यादा चल रही है आजकल, बच्चे तो बस ओवर थिंक करते हैं हर बात पे। यार प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आ रहे, अब नहीं होगा मेरे से। मेरा एक स्टूडेंट था, वो कह रहा सर मैंने मोहमाया छोड़ दी तो मैं वनवास पे जा रहा हूँ, अब मेरे से नहीं हो रहा। तो बस ये चीजें नहीं करनी है। अगर आपका पाइल अप हो रहा है, अगर आपके प्री बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अगर आपकी दोस्ती टूट गई, अगर आपकी फ्रेंडशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ भी हो गया, अभी फोकस ऑन योर स्टडीज। हाउ? आप क्या करो, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना लाइफ की, नोट इट डाउन, एंड उसका आपका पाइल अप हो जा रहा है तो आप उसको नोट डाउन करो और आप उसको बाइफरकेट करो। आप पॉइंट वाइज लिखो कि यार आपकी ये प्रॉब्लम्स है, उसके सामने लिखो कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैं कैसे कर सकता हूं, राइट? इफ यू फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर आपको नहीं भी मिल रहा है, मान लो सर आपने तो इजीली बोल दिया कि लिख दो और सॉल्यूशन लिख दो, और सॉल्यूशन लाए कहां से? देखो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे बात करो, आपके पेरेंट्स हैं उनसे बात करो, मैं हूं कमेंट में बात करो, बहुत लोग होंगे जो आपकी जेन्युइनली हेल्प करेंगे, तो प्लीज आस्क फॉर दैट। अगर आप पूछोगे तो आपकी हेल्प बिल्कुल होगी, ठीक है? सेकेंड चीज, मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल एंड ट्राई टू फॉलो इट। अब रियलिस्टिक इज द वर्ड हेयर। अब रियलिस्टिक क्यों बोल रहा हूं? कुछ बच्चे कहते हैं कि हम तो 16 घंटे 18 घंटे पढ़ेंगे। भाई सोना नहीं है क्या? देखो अगर आप डेडिकेटेड हो, राइट, अगर आपको पता है आपको इंप्रूव करना है अपने बोर्ड्स तक, तो यू शुड टेक इनफ स्लीप ऑल्सो, राइट? तो उसके लिए आपको टाइम टेबल ऐसे बनाना होगा, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल जिसको मैं बोलता हूं। फ्लेक्सिबल इन द सेंस, ऐसे मत बनाओ कि भाई मुझे 10 से 12 तो पढ़ना ही पढ़ना है वरना मैं गया, ऐसे नहीं होता। इंस्टेड आप ऐसे करो, मुझे 9:30 से 12:30 के बीच में 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है।
तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो 9:30 बजे आपको कुछ काम आ गया, राइट, या 10 बजे कुछ काम हो गया, आप बाकी 3 घंटे में 2 घंटे कवर करने हैं, तो ऐसे पढ़ो, अपने आप को शॉर्ट गोल्स दो, शॉर्ट गोल्स अचीव करोगे तो लॉन्ग गोल्स पे डेफिनेटली पहुंच जाओगे। एंड द थर्ड, डेली हैबिट्स मैटर। डेली हैबिट्स मैटर, अरे वही है ये, समझे नहीं? डेली हैबिट्स, खाना, पीना और सोना। तो आपको खाने पे, पीने पे और सोने पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। खाना क्या है, आपको क्या खाना है? आपको न्यूट्रिशियस फूड खाने हैं। भाई मेरा बर्गर साइड रखना, हाँ वो मेरे लिए है, तुम्हें नहीं खाना, बोर्ड एग्जाम्स तुम्हारे हैं। तो अगर देखो बोर्ड एग्जाम्स तुम्हें अच्छे देने हैं, ये दोनों तो साथ हो जाएंगे, सीबीएसई और सीयूईटी आप साथ में कर लोगे, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, आप ये पक्का कर लोगे साथ में। पर अगर बोर्ड के टाइम पे, अगर या सीयूईटी के टाइम पे आप बीमार पड़ गए ना, तो साथ नहीं देगा, आपकी बॉडी नहीं साथ देगी, आप एग्जाम कैसे दोगे? आप 100% ही नहीं हो, करेक्ट। तो आपको फोकस करना है कि आप बिल्कुल रेडी हो, आप इनफ फूड ले रहे हो, न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हो। सेकंड, पीना, राइट, खाना पीना, तो पीने में आपको पानी पीना है, कुछ और नहीं कह रहा मैं, गलत मत समझना, ठीक है। तो आपको पानी पीने पे बहुत फोकस करना है, हाइड्रेशन इज द की, आपको हाइड्रेटेड रहना है। थर्ड, सोना। अब देखो भाई, सर्दियां चल रही है, मुझे पता है, मुझे भी पता है, मुझे भी मजा आता था, कंबल में बैठो, कॉफी लो और भाई पढ़ेंगे रात भर, 3-4 बजे सोएंगे और सुबह 12 बजे उठेंगे, बहुत मजा आता है, मुझे भी आता था। पर देखो पता है प्रॉब्लम क्या है, बोर्ड एग्जाम्स आपके कब होते हैं? सुबह सुबह, राइट। तो आप क्या करो, अब जैसे अब आपको 2 महीने भी नहीं बचे, राइट, आपके अराउंड 40 to 60 डेज है आपके पास, राइट, फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप उस टाइम पे पढ़ो। मैंने बोला आपको फ्लेक्सिबल टाइम टेबल जरूर बनाना है, आपको वैसे फॉलो करना है, पर जिस टाइम पे आपका बोर्ड एग्जाम होगा, योर टाइमिंग फॉर द बोर्ड, तो आपको उस टाइम पे सुबह उठ के उस टाइम पे पढ़ने की ट्राई जरूर करो। उससे होता क्या है, आपका दिमाग ना एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आपका दिमाग एक्टिवेट हो गया ना, तो आप अच्छे से कर लोगे। तो आप ये फोकस करो, आप उस टाइम पे पढ़ रहे हो जिस टाइम पे आपका बोर्ड एग्जाम है, राइट। तो अगर आप इसीलिए भी इसको आप इंटरलिंक कर सकते हो स्लीप से, तो प्लीज ट्राई टू स्लीप बाय 12 और मैक्सिमम बाय 1 एंड एटलीस्ट स्लीप फॉर 7 आवर्स इस टाइम पे। आई नो 8 तो घंटे रिकमेंडेड होते हैं, बट थोड़ा सा होता है कि हमें 1 घंटा कम सो लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उतना मैं समझता हूँ। तो एक रेंज रखो, 6.5 to 8 के बीच में सो प्लीज, इस टाइम पे बहुत जरूरी है सोना। अगर आप डेडिकेटेड हो, आपको पता है आप कर रहे हो पूरे दिन मेहनत, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपकी बॉडी रेस्ट भी मांगती है, तो उसको रेस्ट भी देना है, ठीक है। तो ये तो मेरी तरफ से आपको सजेशंस थी, प्लीज इसको फॉलो करो। अच्छा सर, आपने मोटिवेशन कर दिया, आपने सजेशन दे दिया, बट अब मेन बात पे आओ ना कि हम साथ में पढ़े कैसे। तो चलो अब वही बताता हूँ। फर्स्ट इज फाइंड द ओवरलैपिंग टॉपिक्स, and this applies to every stream. It is not strictly based on commerce only. Yes, I am a commerce teacher, but you can apply this in every stream. For example, जैसे मान लो for science students I must say, जैसे biology है, biology में there are certain words in every chapter, there are certain concepts which are more important than the other ones, right? जो आप बोर्ड्स में भी फोकस करोगे, उसके लिए आप सीयूईटी में भी फोकस करोगे। तो आपको उन कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, and when you are making your notes, underline or highlight that particular concept. अब क्या होगा, आपने बोर्ड्स के लिए पढ़ लिया, राइट। तो जब आपका बोर्ड्स का कंप्लीट हो जाएगा, जब आपने नोट्स को रिविजिट करोगे, तो आप देखोगे कि आपको सब आसान लगने लग जाएगा कि यार मेरे पास नोट्स भी हैं, सब कुछ रेडी बैठा है, बस जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चैप्टर है मुझे वही प्रिपेयर करने हैं, बाकी तो मैंने बोर्ड्स में ही कर लिया था, राइट। तो आपको इतना जानना पड़ेगा कि सीयूईटी और सीबीएसई में कॉन्सेप्ट्स आर ऑलमोस्ट एवरी सिमिलर, बिल्कुल सारे सिमिलर हैं, एवरीथिंग इज सिमिलर, बट द डिफरेंस इज इन वे ऑफ राइटिंग। इन सीयूईटी वी हैव एमसीक्यूज, करेक्ट, इन सीयूईटी वी हैव एमसीक्यूज, एंड इन सीबीएसई और बोर्ड एग्जाम्स आपको राइटिंग आनी चाहिए कि आंसर लिखते कैसे हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस बिल्कुल करो, अभी इस पे ज्यादा फोकस करो, अभी आई एग्री विद दैट, बट राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे तो लिखेंगे क्या, हम कॉन्सेप्ट को ही तो लिखेंगे ना। तो जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करा है, तो आपके सीयूईटी के एमसीक्यूज में ऑलरेडी आपको हेल्प होगी, समझे। तो जब भी आप अभी भी एमसीक्यू पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आप रोज के 20 एमसीक्यूज कर रहे हो, तो यू कैन ट्राई टू अटेम्प्ट 10 मोर, 30 कर लो, सीयूईटी की प्रैक्टिस हो रही है, समझ गए। एंड देन नाइट स्टडी, वही जो मैंने आपको बताया कॉफी वाली चीज, कि रात को कंबल में बैठ के कॉफी पीने का अलग ही मजा है और तब पढ़ने का भी अलग मजा है, पर तब तुम सोओगे 4 बजे, तो वो एक इश्यू है, ठीक है। देखो यार, मैंने तुम्हें कितना भी बताया हो,
मैं कितनी भी मोटिवेशन दी हो, मे बी इट लास्ट कि आपको ये मेरी मोटिवेशन टेम्पररी लगे, या फिर आपको कोई और मोटिवेट करे, वो भी टेम्पररी ही रहेगा। करेक्ट। तो आपको क्या करना है, ये करना है आपको खुद पे बिलीव करना है। तो अगर आप खुद पे हौसला रखोगे, खुद पे बिलीफ रखोगे, तो जेन्युइनली सब हो जाएगा। हम होते हैं ना, हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं बोर्ड के टाइम पे कि व्हाट इफ दिस हैपेंस, व्हाट इफ दैट हैपेंस। लीव दैट, ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट हैपेंस नाउ। अभी आप क्या कर सकते हो? अगर आप अभी खुद पे बिलीफ रखोगे तो सब कुछ हो जाएगा। हौसला रखो, हौसला, सब कुछ होगा। मैं आपसे जल्द मिलता हूं वापस एक और वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। ओके, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करनी है। आई होप आपकी आज बहुत हेल्प हुई हो। थैंक यू, गुड बाय।